जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। कोकर स्थित बिरसा समाधि स्थल के पास के जमीन का मामला थामने का नाम नहीं ले रहा है। इस जमीन के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, JLKM नेत्री निशा भगत और उनके समर्थकों के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। मामले को गर्म होता देखकर स्थानीय प्रशासन भी पहुंची। गाँव बनाने झंडा नहीं करना है ना, हम लोग आदिवासी का झंडा नहीं करना है। पूजा स्थल भी नहीं है, पूजा स्थल है, ये पूजा स्थल है। आप लोग आदिवासी का ऐसे बनते हैं तो आदिवासी का यहाँ पूजा स्थल है, पूजा स्थल ये है। दोगलापंथी मत कीजिए, दोगलापंथी करने मत आइए यहाँ पे, समझ गए। आप लोग यहाँ का लोकल पान दिखाइए, हम लोग यहाँ के लोकल है। हम लोग लालपुर सरना समिति का अध्यक्ष, लालपुर समाधि स्थल में 15 अगस्त को हम ही लोग प्रोग्राम कराते हैं। बोलिए और बोलिए, आप लोग कैसे हैं? बिरसा मुंडा में फूल चढ़ाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, चल जाएंगे, नेतागिरी करेंगे। ये नहीं चलेगा, दोहरा नीति नहीं चलने देंगे। सुन लीजिए, अभी तो हम लोग 5 लोग आए, पूरा महला आएगा, ये जान लीजिए, पूरा महला आएगा। बता दे रहे हैं, ज्यादा धांधली नहीं करेंगे, धांधली करने देंगे। बुलाइए जिसको बुलाना बुलाइए। लालपुर सरना समिति पहन को बुला लीजिए ना। अपना सरना जमीन लुटाया, कहाँ थे आप लोग? आप लोग खाते हैं, आप कहाँ थे? आप कहाँ थे बताइए ना। झंडा गाड़ के लुटने वाला आप बताइए ना, हम लोग दलाल हैं। में मुर्गी बुझवाए और कहते तो अजय तिर्की का हम पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। आ रहा है, बोल रहा है झंडा गाड़ेंगे, गाड़ने हम नहीं देंगे। बोलना चाहते हैं अजय तिर्की से, अजय तिर्की पे मानहानि का दावा करूंगी। करने दीजिए, जो गलत है उनके पास जवाब नहीं है और ये लोग निजी जीवन में अटैक कर करके मेरे जीवन को तार-तार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी भी तरह टूट जाऊं। और ये लोग मेरे अभी कॉल भी आया है कि ये लोग मेरी जान माल के पीछे पड़े हुए, कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। मुझे इस बात का अभी अंदाजा हुआ और ये लोग कितना नीच तक गिर सकते हैं, कितनी नीचता तक गिर सकते हैं, वो इसका प्रमाण आप लोगों ने देखा होगा। भाई है, आओ देखते हैं कितना जिगर है तुम लोग में, लड़ो, देखते हैं भाई भाई वाला लोग, तो कसाई लोग, तुम लोग हम लोग का समाज को मटिया-मिट करने के लिए। साथ ही आगे का कार्यक्रम करेंगे। 24 घंटे में कोई भी समय आप तय कर लीजिए, दिन तय कर लीजिए, तारीख तय कर लीजिए, हम बैठ के लिए तैयार हैं। हम कभी अलग नहीं हटे हैं। शुरू से मेरा विचार रहा है कि हम बैठ के बात करेंगे, तय करेंगे जो भी बैठ के बात करना चाहता है। लेकिन अगला पक्ष अगर नहीं बैठना चाहते तो आप क्या कहिएगा, क्या कीजिएगा? इसमें राजनीतिक कौन कर रहा है? वो आप तय कीजिए, आप लोग तय कीजिए। दूसरे पक्ष के लोग तो आप ही को कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी का जमीन को बचाना, अगर राजनीति कहलाता है, किसी को जमीन से बचाना, किसी को जमीन में रखना, अगर ये राजनीति कहलाता, गरीबों का साथ देना, समर्थन देना राजनीति कहलाता, ऐसा राजनीति हम डेली करेंगे। अजय तिर्की समाज का ठेकेदार बनता है। अगर इतना हितैषी होता तो सीरम टोली में जब हमारे सरना स्थल को बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था तो उसका विरोध क्यों कर रहा था? और दूसरी बात, जो विरोध कर रही थी उन बहनों को उन्होंने कहा था स्टेज से कि चीर दूंगा। तो ये लोगों की घटिया मानसिकता पता चलता है। उनके ऊपर केस है दुष्कर्म का, वो जेल जा चुका है बलात्कारी में। सबसे बड़ी बात है उनकी जो मानसिकता है लगातार समाज को गुमराह करने का। निशा भगत भविष्य में कहीं पे भी सरना झंडा का उपयोग करके अगर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा तो आप खड़ी होंगी? इसका मैं विरोध करूंगी और घोर विरोध करूंगी। मेरा पूरा समाज विरोध करेगा, क्योंकि अब समाज को पता है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, जमीन दलाल हावी हो रहे हैं। लेकिन हमारे भोले भाले लोग जो कि हमेशा रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़िवादी मानने वाले लोग हैं, लड़ाई करने वाले नहीं। लेकिन आज ये गुलगुलान हो रही है कि हमारा सरना झंडा का अपमान करने वालों को ये खबरदार करने के लिए, और ये जो जमीन दलाली करके अपना पेट पोसने वाले और अपनी रोजी रोटी चला करके राजनीति करने वाले, इनके गुरु ये कहाँ से आते हैं? जेएमएम पार्टी से आते हैं। तो मैं इनके गुरु को भी सावधान करना चाहती हूँ कि जमीन दलाली करवाना झारखंड में बंद कीजिए। लगातार हमारे झारखंड के लोग जमीन दलाली से परेशान है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो। और जमीन दलाली में खासकर बिना हमारे समाज के महान पुजार बैगा और समाज का जो नेक नियम होता है तो उनसे पूछ के झंडा गाड़ा जाता है। ये लोग किससे पूछ के झंडा गाड़ने आया है? अकेले ठेकेदार है क्या अजय तिर्की?
कि हमारे समाज में पहान होते हैं, पुजार होते हैं, बैगा होते हैं, विधि विधान होते हैं, अपना मौजा होता है। कहाँ का ये लोग झंडा गाड़ने आ गया कि कहीं भी मन करेगा कहीं चल जाएगा किसी के घर में। भविष्य में सरना झंडा का किसी भी जमीन पर कब्जा करने के लिए उपयोग नहीं होगा, यह मानती है आप? ये कहीं नहीं होगा, और जहाँ भी अगर मुझे जानकारी मिलेगी मैं मार मार के मुंह सुझाऊंगी कि हमारे संस्कृति का अपमान करना बंद करो। अगर हमारे सरना समाज के द्वारा अगर लिखा पड़ी हुआ है, समाज बैठा है, पंच अगर कह रहे हैं, समाज के अगुआ कह रहे हैं कि इसकी मदद करनी चाहिए, ये समाज का झंडा है, तो एकदम लगना चाहिए। समाज के झंडा समाज के कार्य के लिए होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जो आज ये लालपुर जैसे हमारे डिस्लरी पुल जो वीर स्मारक समिति हमारे बाबा बिरसा मुंडा का स्मारक समिति है, वहां पे आपको देखने को मिल रहा है अभी कि झंडा को लेके हमारे समाज आपस में ही ये हो रहे हैं। ये हमारा समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे आदिवासी की जो पहचान है, हमारी आस्था है, जो झंडा हमारी है, उनको लेकर के आप एक झंडा का एक अपना एक गरिमा होता है, चाहे हमारे आदिवासी समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सबका एक आस्था होता है। आप आस्था के को गलत तरीके पे यूज कीजिएगा, यूटिलाइज कीजिएगा, जमीन कारोबारियों से मिलकर झंडा गाड़ने का कार्य कीजिएगा, ये गलत है। हमारा ही आदिवासी झंडा क्यों? आप हिंदू झंडा गाड़िए, आप अपना ईसाई झंडा गाड़िए, आप अपना मुस्लिम झंडा गाड़िए, है ना, सबका अपना झंडा जी। तो ये गलत है, और मैं हमारे ऐसे समाज के अगुवाओं को मैं अवगत और उनको एक तरह से आदेश नहीं, मतलब उनको मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी जमीन के मामला या कुछ भी ऐसे कुछ आते हैं तो कृपया आप उनको देखें, जांचें, ये सही है गलत है। अब झंडा को लेकर के राजनीति ना करें। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।